लेकिन है प्रेमियों, बच्चा मांस खाता रहेगा, शराब पीता रहेगा और आने वाला समय बड़ा भयंकर है। गुरु महाराज ने कहा रक्षा नहीं होगी, तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा तड़पेगा, रोएगा, चीखेगा और कुदरत प्रकृति कोप में मारा जाएगा तो तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। तब कैसे बर्दाश्त करोगे? गुरु महाराज ने कहा आने वाले समय में सबकी दाढ़ी में आग लगने वाली है और आग लग चुकी है। गुरु महाराज ने कहा साधन और बचाव का एक ही रास्ता है, वो है भजन। प्रेमियों को कहा कि भजन करोगे तो आने वाली जो विपदा है, जो संकट है, वो बगल से गुजर जाएगा। और भजन नहीं करोगे तो सीधा तुम पर आएगा, वो गाज सीधी तुम पर गिरेगी। इसलिए हमको तो भजन का शस्त्र दे दिया है और अन्य लोगों को जो संत मत नहीं जानते, धर्म कर्म नहीं जानते, उनको कह दिया तुम शाकाहारी हो जाओ। और वो शाकाहारी हो जाएंगे, भले भजन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी उनके सर पर हाथ रहेगा। और हम भजन नहीं करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि आने वाली तकलीफ सीधी तुम पर गिरने वाली है। इसलिए गुरु महाराज ने काम तो किया जीवों को जगाने का, साथ साथ ये भी काम किया विलक्षण जो परिवर्तन का काम गुरु महाराज ने लिया हुआ है। तो इसलिए प्रेमियों, हम आप बड़े ध्यान से और बारीकी से समझने का प्रयास करते रहिए। हर जगह जो गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया है, जो मर्यादा हमारे लिए बनाई है, उसके भीतर ही रह करके काम करना है। हमें किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की बुराई नहीं। गुरु महाराज ने जो हमको शिक्षा दी है, पहला तो जो है ध्यान भजन सुमिरन हम करें, जो करते हैं वो ज़्यादा करें, जो नहीं करते हैं वो शुरू कर दे, ये 2023 में। और दूसरा काम हमको आपको क्या करना है, संगत में प्रेम के साथ, सबके साथ, कोई कहीं से भी आ जाए। जब आपको ये बताया स्वामी जी महाराज ने कि सभी धर्म हमारे, सभी पंथ हमारे, सभी मंदिर मस्जिद हमारे, जब इन लोगों को अपना बता दिया और हम कहेंगे कि ये अन्य जगह का चला गया, ये फलानी जगह चला गया, ये तो उधर जाता है, किधर भी जाए लेकिन प्रेम इनसे बना रहे और जय गुरुदेव वाला ही कहाएगा, तो ये द्वेष आपस में मन में मत रखो, क्योंकि ये तोड़ने का काम है और तोड़ने का काम काल का है। तोड़ने की जो कोई शिक्षा दे, तौबा करके कान पकड़ के वहाँ से हट जाना है। निंदा नहीं, आलोचना नहीं, किसी को तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात। तो दूसरा काम संगत में प्रेम के साथ रहना। तीसरा काम जो है हमको आपको ये करना है शाकाहारी सदाचारी का प्रचार, जो हम आप कर रहे हैं। चौथा काम हमारे लिए क्या है, बाबा जय गुरुदेव जी आएंगे और चौथा यज्ञ रचाएंगे। ये चार काम हमको जो है ठोस करके पकड़ करके रखना है और जो आदेश और शिक्षा दे करके रखी है, सेवा सत्संग भजन, ये भी करते रहना है। और सारा जो भी आदेश के अनुसार हम और आप जीवन में अपने जिएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गुरु का आदेश हो जाएगा और वो भजन में जोड़ दिया जाएगा। गुरु महाराज ने आखिरी में ये कह दिया था कि तुम्हारा जो है भजन में जोड़ दिया जाएगा। ये जो शाकाहारी का प्रचार, ये भजन में जोड़ दिया जाएगा। जो संगत की सेवा करोगे, ये भजन में जोड़ दिया जाएगा। 500 रुपया सेवा दे करके दर्शन करो, तो ये सारा जो है कर्म को काटने के लिए ये सारे तरीके अपनाए गुरु महाराज ने। कर्म प्रायश्चित अति मानव कुंभ भी लगवाया, काफिले भी निकलवाए। मुसलमानों के घरों से रोटी खाई नहीं जाती है, लेकिन उस समय ये कहा कि उनके घर से भी रोटी लेकर के आओ। तो ये सारा का सारा हमारा आदान प्रदान करवा दिया। कितना बोझा जो लदा था जन्मों जन्मांतर का, गुरु महाराज ने कहा महापुरुष बड़े चतुर होते हैं, एक पैसा देकर के अनंतों जन्मों के कर्मों की सफाई कर देते हैं। तो बहुत कुछ गुरु महाराज ने किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने बुआई तो कर दी खेत में, लेकिन जो है रखवाली नहीं की। बांध जो मेड़ लगाते हैं ना मिट्टी का, वो लगाया नहीं। बरसात आई तेजी से और वो बहा ले गई आपका अनाज, और जाओगे 4 महीने के महीने गेहूँ बोए थे, देखने जाओगे तो गेहूँ मिलेगा नहीं। भूल में बैठे रहेंगे कि जय गुरुदेव वाले हैं, नामदान लिया है, बहुत काफिले घूमे हैं, बहुत सत्संग सुना है, बहुत भजन किया है, लेकिन रोज निंदा आलोचना चुगली बुराई कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो है आपका धर्म और कर्तव्य है कि हम और बातों में नहीं, ये आनी बानी का समय है, परिवर्तन का समय है। जैसे अर्जुन ने जो है कृष्ण भगवान की बात को नहीं माना, बहुत समझाया कि ले अर्जुन मान ले मेरी बात, नहीं मानता, मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। फिर आखिरी में जो है काम तो करना है। गुरु महाराज ने कहा कि युग परिवर्तन जब बिगुल बच जाता है तो काम होता है। तुम में से अगर सब चले जाओगे तो काम मैं भूतों से काम करा लूंगा, तो काम मेरा रुकने वाला नहीं है। फिर भी अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम काम कर लो, तुम नहीं करोगे मेरी शक्ति यानी सुदर्शन चक्र ही करेगा। लेकिन अर्जुन कहते हैं नहीं मानूंगा। आखिरी में जो है उनको विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, और जब विराट स्वरूप देख लिया उसके बाद कहते हैं कि भगवान इस लीला को बंद करो, अब मैं गांडी और धनुष उठाता हूँ, अभी मैं संहार करूंगा, अभी आप इसको बंद कर दो। तो उठ करके जो है बाण चलाने लग गया। और उसके बाद जब सारा महाभारत हो गया तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि है अर्जुन, तुम्हें आदमी मारने का पाप लगा हुआ है, मनुष्य मारने का पाप लगा हुआ है। अर्जुन ने कहा भगवान आपने ही मुझको कहा कि अर्जुन गांडी उठाओ और धर्म करो, और आप ही कह रहे हो कि मुझको पाप लग गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैंने बहुत तुमको समझाया, तुमने मेरी बात को नहीं माना।
जब विराट स्वरूप दिखाया, उस विराट स्वरूप को देख करके तुमने गांडी उठाया, धनुष्य बाण चलाया और तुमने जो है उनको बाण चलाया, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुमने विराट स्वरूप को देख करके बात को माना। इसीलिए जो है जितने भी लोगों को तुमने मारा है सबका पाप तुम्हारे सर पर लगा। ए भगवान, अब हम क्या करें? कहा कि पांचों भाई और द्रौपदी के साथ वैतरणी नदी जाकर के जो है डूब मरो और किसी को अपना मुंह मत दिखाना, मुंह ढक के जाना और वैतरणी नदी में प्राण त्याग दो। कश्मीर में जो वैतरणी नदी है इतना ठंडा पानी है कि उंगली डालोगे तो गल जाएगी, जाओ उसमें जाकर के डूब मरो। तो आज भी आपके धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पांडवों को जो है वहां पर जो है गलना पड़ा और उनमें से कईयों को नरक भी जाना पड़ा और नरक का द्वार भी जाना पड़ा। तो ये जो है विधान होता है। तो ये बात क्यों बताई जा रही है? मैं तो कथा बताने नहीं आया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब परिवर्तन होता है तो पिछले युगों को देखना पड़ता है, पिछले युगों को सोचना और उनको अध्ययन करना होगा कि उस पिछले युगों में क्या क्या हुआ, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं समझ सकते। बाबा जी ने कहा तुम मेरी कमर में 20 साल 40 साल बन करके रहो, लेकिन मेरे मस्तक का हाल तुम ले नहीं सकते। तो ये कहा हुआ है, पूरा नहीं समझ सकते लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो हमको आपको बाबा जी ने 60 वर्षों सुनाया, समझाया कि बच्चों मान लो, भजन करो, लोगों को कहा शाकाहारी हो जाओ, पत्रकारों को कहा कि अच्छी बातों को बताओ, मीडिया को कहा अच्छी बातों को दिखाओ, लोगों को कहा कि अच्छे चरित्र को उठाओ, राजनीति लोगों को कहा कि अच्छे कार्य को करो, धार्मिक लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन तुम अगर अच्छी व्यवस्था नहीं करोगे तो मजबूरन धार्मिक लोगों को आना पड़ेगा। उनको भी कहा, उन्होंने भी नहीं माना, हमने भी बात को नहीं माना और आज भी नहीं मान रहे हैं। और आज अंधेरे में कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा आने वाले समय में परमात्मा का चमत्कार होगा और लोग चमत्कार को नमस्कार करेंगे। तो जब बाबा जी उस समय चमत्कार कर देंगे तो सब लोग भागेंगे, सब लोग, आप और हम तो भागेंगे, संसार के लोग भी भागेंगे। और उस समय पर क्या श्रेय मिलेगा? क्या श्रेय मिलेगा? अभी गुप्त रूप से जो आदेश दिया गुरु महाराज ने कि बच्चा ये सेवा करो, ये सत्संग की बात सुना दो, प्रचार करो, साधन भजन करो, ये गुप्त रूप से अगर कर लेंगे तो कम मेहनत में ज्यादा फल होगा। अगर उसी समय अर्जुन मान लेता बात को तो पाप लगता नहीं और उसकी महिमा होती, उसकी कीर्ति भी होती और उसकी जीव का उद्धार भी होता। लेकिन उसने भी बात को नहीं माना और इस युग में हम भी बात को नहीं मान रहे। हम चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, जब चमत्कार होगा तब जो है भागेंगे और दौड़ेंगे, लेकिन नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया चकाचौंध हो जाएगी, विश्व उस चमत्कार को देख करके भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगा। और कहा कि एक एक जय गुरुदेव वाले के घर में भीड़ लगेगी और आपके पीछे लोग कहेंगे भाई पत्रिका दे दो, फोटो दे दो, और आपके पास जो है उस समय सहायता मांगेंगे। और तब जो है बाबा जी ने कहा टाटधारियों के भी मंदिर बनेंगे, ये भी कहा हुआ है। तो बहुत बड़ा चमत्कार भी होगा, लेकिन वो समय अलग है। लेकिन उसके पहले अगर हम सीधी सीधी बात समझ लें तो उसमें बड़ा लाभ होगा, और नहीं तो फिर चमत्कार में दौड़ेंगे सब, तो वो कुछ मेहनत और लाभ उस समय होने वाली नहीं है। तो इसीलिए प्रेमियों, मूल बातों को रखी गई और इन बातों को हम आप समझने का प्रयास करें। भूल चूक के आप सभी से माफ़ी चाहते हैं और अंत में प्रेम प्यार से मालिक के नाम का उच्चारण हम आप सब करेंगे। अगर कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए आप सभी क्षमा करेंगे।